चलो चालू करें छत्तीसगढ़। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या जिला पढ़ लिए अभी तक हम लोग? कांकेर और कोंडागांव, उसके बाद बस्तर। कौन सा रूट पकड़े हैं? NH-13। ठीक, अब हम पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे सुकमा जिले के बारे में। कौन सा जिला? सुकमा। तो कोई सा भी जिला पढ़ते हैं तो उससे पहले हम लोग उसका क्या बनाते हैं, एक उस संभाग का मैप बनाते हैं, ताकि हमको क्या पता चले, ये सीमावर्ती राज्य और सीमावर्ती जिले। ठीक, ये कौन सा जिला? ये कौन सा? ये है दंतेवाड़ा। ये कौन सा? बीजापुर। इसको पढ़ लिए है ना जिला को। ये कौन सा? बस्तर। ये कौन सा? दंतेवाड़ा। नीचे सुकमा। ऊपर में कांकेर। नीचे नारायणपुर। ये कोंडागांव। ठीक, आज हम पढ़ेंगे कौन से जिले के बारे में? सुकमा जिले के बारे में। ये कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। ठीक, ये पूरा कौन सा ऊपर का? ये वाला कौन सा? तेलंगाना। तो सुकमा जिले के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सुकमा जिला, सबसे पहले इसका हम लोग जानेंगे सीमावर्ती। देखें, हर जिला पढ़ना स्टार्ट किए हैं तो सबसे पहले उसका सीमावर्ती जिले कितने हैं? 3। ठीक, कौन कौन सा? बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर। बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर। दंतेवाड़ा और बस्तर। बस्तर। उसके बाद सीमावर्ती राज्य। सीमावर्ती राज्य कितने हैं? कौन कौन से? उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद तीसरा देखते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है, अभी किसी को नहीं लिखना है ना, यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी वो मुख्य रूप से पाई जाती है लाल दोमट मिट्टी। ठीक, लाल दोमट मिट्टी सुकमा में मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, लाल दोमट मिट्टी और इसके साथ साथ लाल रेतीली मिट्टी। ठीक, एक चीज, इससे पहले एक चीज और देख लो, इससे पहले एक चीज, इसका मातृ जिला कौन सा है? सुकमा का जिसका पढ़ रहा है दंतेवाड़ा की बस्तर? सब के साथ पढ़े हैं। ठीक है, पढ़े हैं ना। दंतेवाड़ा पहले कैसे था? ये पूरा हिस्सा क्या था? दंतेवाड़ा। ठीक, पूरा ऊपर का हिस्सा कौन सा? बस्तर। ठीक, उससे अलग होकर अलग जिले बने हैं। ठीक, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है ना। दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा इसका मातृ जिला है। सुकमा का मातृ जिला कौन सा? दंतेवाड़ा। बीजापुर का? दंतेवाड़ा। ठीक, चौथा मिट्टी, मिट्टी कौन सा? लाल दोमट मिट्टी। सर एक लड़का आ रहा है। एक लाल दोमट मिट्टी।
कितना हो गया? मिट्टी कौन सा? लाल दोमट मिट्टी। और आंशिक रूप से लाल रेतीली मिट्टी। यहाँ पे जो शैल समूह पाया जाता है, ठीक, शैल समूह मिट्टी के नीचे जब खोदेंगे तो जो शैल समूह है वो कौन सा है? मुख्य रूप से धारवाड़ शैल समूह। धारवाड़ शैल समूह के साथ साथ आर्कियन शैल समूह, ये मुख्य रूप से पाया जाता है सुकमा में। ठीक है, इतना जानकारी हो गया सुकमा का एक ओवरव्यू। सुकमा के सीमावर्ती जिले कौन कौन से? बीजापुर, दंतेवाड़ा और ठीक। सुकमा के सीमावर्ती राज्य उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक, यहाँ इसका मातृ जिला कौन सा है सुकमा का? दंतेवाड़ा। याद रखना ना, दंतेवाड़ा है ना कि बस्तर। उसके बाद यहाँ मिट्टी कौन सी पाई जाती है? लाल दोमट मिट्टी और लाल रेतीली मिट्टी। ठीक, यहाँ पे जो शैल समूह है, ठीक, शैल समूह कौन सा पाया जाता है? धारवाड़ शैल समूह और आर्कियन शैल समूह। ठीक, इतना हो गया। अभी लिखना नहीं है ना, इतना तो लिखोगे क्या? पहले लिखोगे तो लिख लो। चलो चलो लिख लो, थोड़ा ज्यादा लिखना नहीं सीखना। हो गया। चलो देखो आगे देखो। अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं सुकमा। रिकॉर्डिंग चलो सुकमा का एक पहले क्या करते हैं? मैप बनाते हैं। ठीक, ये हो गया सुकमा। थोड़ा बड़ा बना ले क्या? बड़ा बना लेते हैं, देखने में आसानी होगा अपने को। ठीक, ये हो गया सुकमा। कौन सा जिला? सुकमा। नीचे कौन सा? आंध्र प्रदेश। नीचे कौन सा? आंध्र प्रदेश। ठीक, ऊपर कौन सा? उड़ीसा। ये कौन सा जिला? बस्तर। ऊपर कौन सा जिला इसके? दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा। फिर बीजापुर। उसके बाद तेलंगाना। ठीक, इतना हो गया। ठीक, पहले देखना है, इधर किसी को बनाना नहीं है। अब कौन सा रोड से चल रहे हैं हम लोग? अभी NH30 से चलना चालू किए। उसके बाद ये कौन सा रोड है? NH30। NH30 से जब बस्तर होते हुए, बस्तर से कौन से क्रॉस किए थे? NH30 से दरभा घाटी से। दरभा घाटी से जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा एक और घाटी। ठीक, यहाँ पे एक और घाटी। कौन सा घाटी? झीरम घाटी। ये घाटी का क्या नाम है? झीरम घाटी। झीरम घाटी। ठीक, कौन सा है ये? झीरम
घाटी। उसके बाद जब झीरम घाटी को क्रॉस करके आगे जाएंगे, झीरम घाटी को क्रॉस करके आगे जाएंगे तो हमको एक मिलेगा विकास खंड। विकास खंड ये है छिंदगढ़ विकास खंड। ठीक, छिंदगढ़ विकास खंड से जब आगे जाएंगे हमको मिलेगा सुकमा। कौन सा? सुकमा। ठीक, इससे जब लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे है कोंटा। एकदम कोंटा है। छत्तीसगढ़ जिले का सबसे छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है? जिला सुकमा। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे दक्षिणतम जगह बोले तो फिर कौन सा? कोंटा। कोंटा। ये है कोंटा। ठीक, इतना हो जाएगा। फिर दंतेवाड़ा साइड से एक रोड आएगी जिसका नाम है स्टेट हाईवे। किसके बारे में पढ़े हैं? हाइट। स्टेट हाईवे हाइट। ठीक, दंतेवाड़ा साइड से एक रोड आएगी जिसका नाम क्या है? स्टेट हाईवे हाइट। ठीक, इतना देख लो। सबसे पहले ये तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, यहाँ झीरम घाटी के बारे में आप लोग क्या जानते हो? झीरम घाटी। ठीक, ये झीरम, यहाँ पे क्या मिलता है? अभ्रक। ये ऐसे रोड बना हुआ है। ये जो रोड है इसको कहा जाता है झीरम घाटी। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ था? 25 मई 2013 को ठीक नक्सलाइट अटैक हुआ था। नक्सलाइट क्या हुआ था? अटैक हुआ था, जिसमें लगभग 70 कांग्रेस के लोग मारे गए थे। 70 लोग मारे गए थे, लगभग 70 लोग मारे गए थे, जिसमें कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता भी शामिल थे। इस जगह पे क्या किया जा रहा था? सरकार द्वारा एक प्रोजेक्ट लाया जा रहा था। ठीक, जिन लोग मारे गए हैं यहाँ पे उनकी स्मृति चिन्ह के लिए यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लाया गया। ठीक है, यहाँ पे जिन लोग मर गए हैं, जिन लोग शहीद हो गए हैं, जिनको नक्सलियों ने क्या किया? उड़ा दिया। ठीक, उनकी स्मृति चिन्ह के लिए यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लाया जा रहा था। ठीक है, झीरम घाटी प्रोजेक्ट। ठीक, झीरम घाटी का संग्रहालय या स्तंभ, झीरम घाटी का स्तंभ। जो ये एरिया क्या है? संवेदनशील एरिया है। संवेदनशील एरिया है ना, तो उसको ये जो झीरम घाटी का जो संवेदनशील एरिया होने के चलते ये जो प्रोजेक्ट यहाँ ना लाके वो लाया गया जगदलपुर में। ठीक, कहाँ लाया गया? ठीक, झीरम घाटी में से क्या हुए? बहुत लोग मारे गए, तो उनकी याद के लिए एक संग्रहालय बनाया जा रहा है, या फिर जहाँ उन लोग जो मारे गए हैं उनकी क्या रहेगी? मूर्ति रहेगी, स्मृति चिन्ह रहेगा, जिनके बारे में लिखा रहेगा। तो ये एरिया संवेदनशील है। ठीक है, यहाँ बनाएंगे तो हो सकता है फिर नक्सली अटैक कर दें। इस उद्देश्य से इसको यहाँ ना बना के कहाँ बनाया जा रहा है? जगदलपुर में। ठीक, ये हो गया झीरम घाटी के बारे में। यहाँ क्या मिलता है? अभ्रक पाया जाता है। ठीक, उसके बाद छिंदगढ़ आओगे, छिंदगढ़ में है गोबर पोहरानी का पर्व मनाया जाता है। यहाँ क्या का? गोबर पोहरानी का पर्व मनाया जाता है। क्या चीज का पर्व मनाया जाता है? इसको ऊपर लिख देता हूँ, क्लियर दिखेगा। ये दिख रहा है क्या अच्छे से? चलो ना, इसके बारे में अभी और जानना है ना, गोबर पोहरानी के पर्व के बारे में। ठीक, यहाँ मनाया जाता है गोबर पोहरानी का पर्व। सर ये क्या होता है? बताऊंगा ना। गोबर पोहरानी का पर्व छत्तीसगढ़ में गोबर पोहरानी का पर्व कौन से जगह मनाया जाता है? याद रखना, ये पूछा गया है ना। छिंदगढ़ प्रॉपर जगह पूछा गया है। छिंदगढ़ का संबंध कौन से पर्व से है? तो कौन से पर्व? गोबर पोहरानी। इसमें क्या करते हैं? ये छिंदगढ़ विकास खंड है, उसके आसपास के गांव वाले इकट्ठा होते हैं, और जैसे अपने साइड नवरात्रि मनाते हैं ना, उन लोग वहां पे एक देवी माता की मूर्ति या फिर एक ठो पत्थर में स्थापना करते हैं।
किसकी? देवी माता की। ठीक, जिसमें क्या करते हैं उन लोग सुबह, इधर आसपास के जितने विकासखंड के गांव वाले हैं उन लोग सुबह इकट्ठा होते हैं, मुख्य रूप से डोरला जनजाति और धुरवा जनजाति। ठीक है, वो क्या करते हैं वहां पे सम्मिलित होते हैं, सुबह माता की पूजा करते हैं। ठीक है, माता का क्या नाम है? माता का नाम रहता है शिकार देवी। ठीक, किसकी पूजा करते हैं? शिकार देवी की पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद फिर उन लोग शिकार में निकल जाते हैं। कितने दिन तक चलता है ये? 10 दिनों तक चलता है। नवरात्रि कितने दिन तक चलता है? 9 दिन, 10 दिन तक चलता है। 10वां दिन दशहरा रहता है। ठीक है, तो जैसे ही इसमें भी ये 10 दिन तक चलता है। कितने दिन तक? 10 दिन तक, 10 दिन तक चलता है। इसमें याद रखना कौन से समय मनाया जाता है ये? नवरात्रि के समय, चैत नवरात्रि में मनाया जाता है ये। ठीक है, चैत नवरात्रि में इधर भिक्षुंदगढ़ छिंदगढ़ विकास के आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और देवी माता का मूर्ति या फिर एक पत्थर में देवी माता की, एक पत्थर को देवी माता की क्या मान के? मूर्ति मान के पूजा करते हैं। ठीक, देवी माता की पूजा, देवी माता की मूर्ति मान के क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ये पूजा लगातार 10 दिनों तक चलती है, जिसमें इधर आसपास के गांव वाले इकट्ठा होते हैं, सुबह माता की पूजा करते हैं, फिर किसमें निकलते हैं? शिकार में। शिकार में जाते हैं, शिकार देवी की पूजा करते हैं, उसके बाद शिकार में जाते हैं। ठीक, शाम को फिर वापस आते हैं, फिर वहां मस्त नाच गाना चलते रहता है। ठीक है, उसके बाद ये जब 10वां दिन रहता है, ठीक है, 10वां दिन, तो इन लोग क्या करते हैं? जैसे होली खेलते हैं ना, होली खेलते हैं, वैसे इन लोग क्या करते हैं? एक बड़ा सा गोबर का वो बनाए रहते हैं, कुंड टाइप का। ठीक है, गोबर का कुंड बनाए रहते हैं और गोबर से होली खेलते हैं। ठीक, गोबर से क्या करते हैं? होली खेलते हैं। एक मूवी देखो जिसमें टमाटर वमाटर से होली खेलते रहते हैं, है ना? वैसे यहाँ क्या से खेला जाता है? गोबर से होली खेला जाता है, इसलिए इसको कहा गया है गोबर बहुरानी का पर्व। ठीक, गोबर से होली खेलते हैं। उसके बाद जो गोबर बचता है उसको क्या करते हैं इन लोग? जैविक कृषि के लिए उपयोग करते हैं। ठीक, इतना हो गया? इतना हो जाएगा? याद हुआ ना? याद हो? क्या है? सबसे पहले इंटर करेंगे तो एक विकासखंड पड़ेगा, कौन सा? छिंदगढ़ विकासखंड, जहाँ पे चैत नवरात्रि में शिकार देवी माता की पूजा की जाती है। ये पूजा लगातार 10 दिनों तक चलती है, जिसमें आसपास के गांव वाले इकट्ठा होते हैं, माता की सुबह पूजा करते हैं, उसके बाद किसमें जाते हैं? शिकार में। शाम को लौट कर क्या करते हैं? फिर शाम को लौट के होली खेलते हैं, शाम के लौट के नाच गाना चलते रहता है वहाँ पे। ठीक है, फिर 10वें दिन में यहाँ पे क्या किया जाता है? होली खेला जाता है। होली किससे खेला जाता है? गोबर से। ठीक, इतना जानना है छिंदगढ़ में गोबर बहुरानी पर्व के बारे में। छिंदगढ़ में गोबर बहुरानी पर्व के बारे में इतना जानना है। ठीक है, आगे चले। ये बस इतना ही है ना छिंदगढ़। एक तो जानना है, एक तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुकमा जिले में यदि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये है, और 2 जलप्रपात है। ठीक, सबसे पहले गोबर बहुरानी का पर्व कौन सी जगह संबंध रखता है? छिंदगढ़। उसके बाद सुकमा, सुकमा। ठीक है, सुकमा में ये हो गया आपका सुकमा। ठीक है, पहले जलप्रपात के बारे में पढ़ने क्या, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको पढ़ लेते हैं। चलो, यहाँ से बस्तर साइड से एक नदी इंटर करती है, जिस नदी को आप लोग जानते हो, सबरी नदी। मुंगा बहार तो वही बस्तर में इसमें मिल गया था। ठीक है, देखो ये कौन सी नदी है? सबरी नदी। सबरी नदी। इसका एक और नाम क्या बताया था? कोलाब नदी। सबरी नदी या फिर कोलाब नदी। देखो ये छत्तीसगढ़ राज्य की उड़ीसा से सीमा रेखा बना रही है क्या? ठीक है, सबरी नदी। तो कौन सी नदी छत्तीसगढ़ राज्य और उड़ीसा राज्य की सीमा रेखा बनाती है? कौन सी नदी? सबरी नदी। ये किनारे में चल रही पूरा एकदम। ठीक, सबरी नदी में, सबरी नदी में जब हम आगे जाएंगे थोड़ा सा, यहाँ पे सबरी नदी में जब थोड़ा आगे जाओगे तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर जलप्रपात है। ठीक, ये पहाड़ी बना देते हैं, पहाड़ से गिरेगा तो जलप्रपात बन जाता है। ठीक है, ये जो जलप्रपात है
इसको कहा जाता है गुप्तेश्वर जलप्रपात। क्या जलप्रपात? गुप्तेश्वर जलप्रपात कहा जाता है। गुप्तेश्वर जलप्रपात। यहीं पर इसी के तट पर एक बहुत फेमस मंदिर है, यहाँ का मंदिर है किसकी मंदिर है? भगवान शंकर की। ठीक, इसको कहा जाता है गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर। गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर। गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर। ठीक, इतना हो जाएगा। इसके आगे जब नदी में चलते जाते हैं, नदी के किनारे किनारे, तो यहाँ पे मिलेगा एक जलप्रपात। यहाँ पे ठीक, ये कौन सा जलप्रपात? ये कौन सा जलप्रपात? रानी दरहा। रानी दरहा जल प्रपात। याद रखना ना, रानी दरहा। ठीक, रानी दरहा अलग है, रानी दाह अलग है और रानी दहरा अलग है। ठीक, तीनों अलग है, तीनों एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, रानी दरहा। रानी दरहा बोलने से कौन सा जिला? सुकमा। यदि रानी दहरा बोले, रानी दहरा, तो ये है कबीरधाम जिला। कौन सा जिला? रानी दहरा बोले तो कबीरधाम जिला। रानी दाह बोले तो जशपुर जिला। ठीक, तीनों याद रहेगा। रानी दरहा, अभी इसी को याद रखो, रानी दरहा जलप्रपात। उसके बाद इसी में एक और नदी है, ये जलप्रपात बनाती है। एक और नदी है जिसका नाम है इसका नाम है मलगेर नदी। क्या नदी? मलगेर नदी। ठीक, मलगेर नदी। ये जो जलप्रपात बनाती है, ये जलप्रपात बनाती है, इसको कहा जाता है मलगेर इंदुल जलप्रपात। मलगेर इंदुल जलप्रपात कहा जाता है। मलगेर इंदुल जलप्रपात कहा जाता है। ठीक, इतना याद हो जाएगा। जलप्रपात में इतना ही पढ़ना है। 3 जलप्रपात कौन कौन सा? गुप्तेश्वर जलप्रपात, रानी दरहा जलप्रपात और मगलेर इंदुल जलप्रपात। ठीक, मगलेर नदी किसकी सहायक नदी है? सबरी नदी की। दिख रहा है यहाँ पे किस नदी में जाके मिल रही है? सबरी नदी में। ठीक, इतना हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो, ये गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। सुकमा के पास में ही, सुकमा के पास में ही एक सुकमा का सबसे फेमस मंदिर, सुकमा के पास में सुकमा का सबसे फेमस मंदिर है। ठीक, यहाँ पे सुकमा के पास में सुकमा का ये सबसे ज्यादा फेमस मंदिर है। लगभग ये रामाराम नाम का जगह है, रामाराम। ठीक, रामाराम के आसपास में, रामाराम के आसपास में ही एक मंदिर है। इस मंदिर को कहा जाता है चिटमीन माता का मंदिर। क्या? चिटमीन, चिटमीन माता का मंदिर। चिटमीन माता का मंदिर। कौन सा मंदिर? चिटमीन माता का मंदिर। कौन से जिले में है? सुकमा जिले में। याद रह गए? चिटमीन माता का मंदिर कौन से जिले में है? सुकमा जिले में। ठीक, चिटमीन माता का मंदिर कौन सा जिला? सुकमा। ये जो रामाराम है, रामाराम है, यहाँ पे भी एक मंदिर है। ठीक है, दोनों को पढ़ लो, उसके बाद इसके मेला के बारे में बताऊंगा। ठीक, यहाँ पे एक मंदिर है। ठीक, रामाराम, रामाराम में भी एक मंदिर है। ठीक, जिसको कहा जाता है, जिसको कहा जाता है श्री राम द्वारा निर्मित, भगवान राम द्वारा निर्मित
भगवान राम द्वारा निर्मित है ये। लिंगेश्वर महादेव का मंदिर, लिंगेश्वर महादेव का मंदिर, ठीक, लिंगेश्वर महादेव का मंदिर श्री राम द्वारा निर्मित है ये। श्री राम द्वारा एक और बहुत प्रसिद्ध शिवलिंग बनाया गया था। कौन सा? कौन सा? कुछ काम के नहीं तुम लोग यार, कुछ नहीं जानते। कौन सा मंदिर? रामेश्वरम, ठीक, रामेश्वरम बनाया गया है ना भगवान श्री राम द्वारा। तो इसको कहा जाता है दक्षिण बस्तर का रामेश्वरम मंदिर। क्या कहा जाता है? दक्षिण बस्तर का रामेश्वरम। ये एक चीज हो गया, ठीक। रामाराम में एक मंदिर है जो भगवान, ऐसा माना जाता है भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया है, जिसको क्या कहा जाता है? लिंगेश्वर महादेव का मंदिर। उसको और क्या कहा जाता है? दक्षिण बस्तर का रामेश्वरम। अरे रामेश्वरम नहीं जानते हो? लंका जाने से पहले भगवान श्री राम एक वो बनाए थे, शिवलिंग बनाए थे, उसको क्या नाम दिए थे? रामेश्वरम, ठीक है। रामस्य सह ईश्वर दानाम रामेश्वर, ऐसे बोले थे ना। राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। और शंकर भगवान क्या बोले थे? राम जिसके ईश्वर हैं, ठीक है, राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं, ठीक। राम भगवान क्या बोले थे? राम के जो ईश्वर हैं, ठीक, राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। और शंकर भगवान क्या बोले? राम जिसके ईश्वर हैं, ठीक, मतलब मेरे भगवान राम है, ऐसा बोलना चाहते थे। और राम भगवान बोल रहे थे कि मेरे भगवान शंकर हैं, शंकर भगवान है, ठीक। देखो ये जो रामाराम है, बीच बीच में तुम लोगों को धार्मिक जानकारी भी दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद रामाराम जो है ये छत्तीसगढ़ में श्री राम क्या चल रहा है बताया था? श्री राम वन गमन पथ पर्यटन योजना जो चल रहा है उसमें शामिल है, ठीक। श्री राम छत्तीसगढ़ में श्री राम वन गमन पथ जो योजना चल रहा है, पर्यटन योजना, उसमें शामिल है कौन सा जगह? रामाराम। रामाराम में प्रसिद्ध मेला लगता है बस्तर का, ठीक। रामाराम और चिटमिन माता के मंदिर के आसपास, रामाराम और चिटमिन माता मंदिर के आसपास यहाँ सुकमा का क्या लगता है? मेला लगता है। यहाँ पे क्या किया जाता है? मेला का आयोजन किया जाता है, ठीक। मेला या फिर मड़ई बोल सकते हो, मेला या फिर मड़ई का आयोजन किया जाता है, ठीक। रामाराम का मड़ई कौन से जिले से संबंध रखता है? ठीक है, उसका नाम ही है रामाराम, जगह के नाम पे उसका नाम रखा गया है, ठीक। इतना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। देखो रामाराम के बारे में पढ़ना चालू किया। रामाराम में 2 मंदिर, ठीक। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे जब भगवान श्री राम अयोध्या से निकले थे तो अपने साथ सिर्फ एक ही चीज लेके निकले थे। क्या किसी को पता है क्या? भगवान श्री राम द्वारा यहाँ क्या किया गया है? भूमि माता का पूजन किया गया है। भगवान श्री राम द्वारा किया गया भूमि पूजन छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से संदर्भ रखता है? सुकमा, ठीक। यहाँ क्या है? रामाराम में, रामाराम मतलब राम का नाम याद रखना, आ रहा है ना, राम 2 बार राम याद, 2 बार राम। तो एक तो क्या किए हैं वो? शिवलिंग बनाए, दूसरा क्या किए हैं? भूमि माता का पूजन किए, ठीक। इतना हो जाएगा। ये हो गया रामाराम के बारे में, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पे एक जलाशय है, सुकमा के पास में ही एक जलाशय है, या फिर एक बांध बोल सकते हो, बांध है। यहाँ पे एक बांध है जिसके द्वारा एक जलाशय निर्मित है। इसको कहा जाता है
तुंगल बांध, तुंगल बांध। अभी देखते रहो, सबसे पूछूंगा ना मैं, ठीक है। तुंगल बांध, तुंगल बांध है यहाँ पे, जिसको क्या किया जा रहा है, इको टूरिज्म पार्क के रूप में डेवलप किया जा रहा है। क्या के रूप में? इको टूरिज्म पार्क के रूप में क्या किया जा रहा है? डेवलप किया जा रहा है। इसको किया जा रहा है इको टूरिज्म पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। हो जाएगा, इतना हो जाएगा। देखो सुकमा के पास में एक बांध है। सुकमा से आप लोगों को क्या याद रखना है? सुकमा में दो जगह, ठीक, कौन कौन सा? एक जगह हो गया रामाराम, रामाराम में दो मंदिर, ठीक, राम दो नाम आ रहा है, ठीक। तो रामाराम में दो मंदिर, भगवान श्री राम द्वारा स्थापित एक शिवलिंग है और वहां भूमि माता का पूजन किया गया। बस ये दो चीज याद रखना है। यहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर है, चिटमिन माता का मंदिर। कौन सा मंदिर? चिटमिन माता का मंदिर। सुकमा से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो एक बांध है, ठीक, जिसको कहा जाता है तुंगल बांध, ठीक है, तुंगल बांध। इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ना चालू करते हैं खनिज के बारे में, ठीक। खनिज जो इसका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। खनिज के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। तो चलो खनिज देखें ना, कौन कौन सा खनिज पाया जाता है। एक तो देख लिए, कौन सा दिख रहा होगा? अभ्रा, ठीक। उसके बाद ये लाल कलर दिखे क्या? दिख रहा है, उसमें दिख रहा है, दिख रहा है ना। हाँ, तुंगल बांध में क्या के लिए समझ नहीं आ रहा है। तुंगल बांध में एक इको टूरिज्म पार्क, हाँ, इको टूरिज्म, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे इको टूरिज्म पार्क, ठीक। नहीं, नदी कहाँ है? बांध बस यार, हाँ, नदी, इसका नदी कुछ पूछा उछा नहीं गया है, हो सकता है इसी के नाम पे हो, तुंगल नदी, ठीक है। नदी के बारे में कहीं इसका वो प्रमाणित स्रोत नहीं है, तुंगल बांध कौन से नदी में है करके, ठीक है। बस ये बताया गया है कि तुंगल बांध कहाँ पे है? सुकमा में, ठीक। जहाँ पे क्या किया जा रहा है सरकार द्वारा? क्या किया जा रहा है? इको टूरिज्म पार्क। नहीं समझ में आ रहा है? इको टूरिज्म पार्क पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, हाँ, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है? इको टूरिज्म पार्क। देखो ये क्या है? सुकमा पूरा संवेदनशील एरिया, जानते हो, पूरा नक्सलाइट क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ लोगों को आकर्षित करने के लिए अनेक योजनाएं क्या की जा रही है? लाई जा रही है, ठीक। उसी में एक योजना है यहाँ पे, ठीक है। एक चीज भूल गए थे, ये जो सुकमा है, ये जो सुकमा है, वहां पे छत्तीसगढ़ का पहला साइंस पार्क है। क्या है? साइंस पार्क। सुकमा में ही छत्तीसगढ़ का पहला क्या है? साइंस पार्क है, ठीक है। तो दूसरा कहाँ है? रायपुर में, ठीक, रायपुर में है। पहला कहाँ है? छत्तीसगढ़ का पहला साइंस पार्क कौन से जिले में है? सुकमा, ठीक। उसके बाद यहाँ एक प्रस्तावित है, यहाँ पे दूसरा चीज यदि याद रखना है, यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग पार्क क्या है? प्रस्तावित है, ठीक। इसको याद रखना। छत्तीसगढ़ का पहला साइंस पार्क कहाँ पे डेवलप किया गया था? सुकमा, ठीक है। ये पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है ना। पत्थर से बना हुआ, ये पूरा पर्वतीय एरिया ही तो है यार, तो पत्थर से ही बनेगा क्या? ठीक है, ये जो पूरा पढ़ रहे हैं सुकमा जिला, ठीक है, पूरा सुकमा जिला क्या से है? पर्वत से ही है, ठीक है। पर्वत पहाड़ यहाँ जाओगे, बस्तर जब इंटर करोगे तो बस्तर जैसे ही इंटर करोगे वहाँ पे पर्वत पठार मिलना चालू हो जाता है, ठीक है। ये जो जितना ही है ये सब पर्वत से निर्मित है, आर्कियन शैल समूह से और धारवाड़ शैल समूह से निर्मित है। यहाँ पे बोल रहे हो एक गुफा है करके, पर अच्छा
श्री राम यहाँ पे रुके थे तो उसके उनके द्वारा कुछ बनाया गया है, ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या? कि कोई सा धारवाड़ शैल समूह बोल रहे हैं। धारवाड़ शैल समूह तो सिर्फ कौन सा धारवाड़ बोलता हूँ, शैल समूह में सिर्फ धारवाड़ शैल समूह, ठीक, और आंशिक रूप से आर्कियन शैल समूह। उस यहाँ तक हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आ जाओ, उसमें बस्तर में हम लोग 3 पाल पढ़े थे ना, ठीक। यहाँ पे 4 पाल याद रखना, ठीक, 4 पाल याद रखना है, ठीक है। 4 पाल याद रखना है। कौन कौन सा? देखो, पहला GMT लिख लेना, ठीक, GMT पहला गोविंद पाल। दूसरा कौन सा? मुंडपाल, M से मुंडपाल, ठीक। अच्छा 3 ही पाल है यार, 3 ही पाल है। वहां भी 3 पाल पढ़े थे ना, वहां भी 3 पाल पढ़े थे ना, यहाँ भी 3 को याद रखना। मुख्य रूप से जो पूछा जाता है वो इन तीनों से पूछा जाता है। एक नार है, 3 पाल और एक नार है, पाल लिख दिया। कितने पाल? 3 पाल। वहां भी 3 पाल पढ़े थे, वहां कौन कौन सा 3 पाल पढ़े थे? नारायण पाल और पाल। यहाँ कौन कौन सा? गोविंद पाल, मुंड पाल और तोंग पाल। गोविंद पाल, मुंड पाल और तोंग पाल, ठीक। और एक नार है, ठीक है, जिसको कहा जाता है चित्तल नार, ठीक। ये सब क्या है? यहाँ पे प्राप्त होता है 3, ठीक है। 3 जो खनिज है, 3 जो धातु है, वो कहाँ से प्राप्त होता है? गोविंदपाल, मुंडपाल, तोंगपाल, चित्तलनार, ये चारों जगह से 3 प्राप्त होता है सुकमा का। और सुकमा छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत में 3 उत्पादन और 3 भंडारण दोनों की दृष्टि से प्रथम स्थान पे है, ठीक। 3 उत्पादन और 3 भंडारण दोनों की स्थिति में कौन सा? प्रथम स्थान पर कौन सा जिला? सुकमा जिला। सुकमा जिले में कौन कौन सी जगह? गोविंदपाल, मुंडपाल, तोंगपाल और चित्तलनार, ठीक है। अगला खनिज जानना है आप लोगों को। अगला खनिज, ठीक है, ये है सोनउकानार, जगह सोनउकानार, ठीक। उसके बाद अगला जानना है, एक तो जगह है दिख रहा है, ये नगारस, ठीक। सुन तो रहे हो ना? एक जगह है सोनकुकानार, एक जगह है नगारस। सोनकुकानार और नगारस, कौन कौन सा? सोनकुकानार और नगारस। यहाँ से पाया जाता है कोरंडम। कौन सा धातु? कोरंडम, ठीक। पहला गोविंदपाल, मुंडपाल, चित्तलनार, गोविंदपाल, मुंडपाल, तोंगपाल और चित्तलनार। यहाँ से कौन सा? 3। उसके नीचे सोनकुकानार और नगारस, यहाँ से पाया जाता है कोरंडम। झीरम घाटी से अभ्रक, ठीक है। छत्तीसगढ़ में प्रथम 3 उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा जिला? सुकमा। 3 भंडारण की दृष्टि से, ठीक है। कितना हो गया? इतना पढ़ना है आप लोगों को सुकमा के बारे में, ठीक। सुकमा के बारे में इतना जानना है। यहाँ पे पहले सुकमा में मात्र 3 विकास खंड और 3 तहसील थे, ठीक। बाद में एक और तहसील बनाया गया, यहाँ पे, ठीक। एक और तहसील बनाया गया। ये विकास खंड नहीं है ना, याद रखना, तहसील है। इसको कहा गया गादीदास नामक एक तहसील बनाया गया, ठीक। इतना हो जाएगा ना? चलो एक बार फिर से पढ़ लें इसको। NH30 से बस्तर होते हुए हम लोग जब सुकमा इंटर करेंगे तो सबसे पहले मिलेगा अपने को हीरम घाटी। हीरम घाटी क्या है? एक
अभ्रक क्षेत्र है, वहां से कौन सा अयस्क मिलता है? अभ्रक। ठीक है, यहाँ पे 25 मई 2013 को क्या हुआ था? नक्सलिंग कांड हुआ था। ठीक है, उसके बाद आगे जाएंगे तो मिलेगा छिंदगढ़। छिंदगढ़ का एक पर्व जो सबसे ज्यादा फेमस है, क्या नाम है? गोबर पोहरानी का पर्व। गोबर पोहरानी का पर्व मनाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, जो कितने दिनों तक? 10 दिनों तक चलता है, जिसमें किस देवी की पूजा की जाती है? शिकार देवी की पूजा की जाती है, जिसमें इस विकास खंड के आसपास के गांव वाले इकट्ठा होते हैं, देवी की पूजा करते हैं और किसमें जाते हैं? शिकार में। और 10वें दिन यहाँ पे क्या किया जाता है? गोबर से होली खेला जाता है। ठीक, कितना हो गया? ठीक, गोबर से होली खेला जाता है, इतना हो गया छिंदगढ़। उसके बाद नीचे सुकमा आएंगे तो सुकमा में क्या क्या जानना है आप लोगों को? ये छत्तीसगढ़ का पहला साइंस पार्क। यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट है जो अभी प्रस्तावित है, कौन सा? फूड प्रोसेसिंग पार्क। ठीक, सुकमा से आगे जाएंगे कौन सा जिला बोलता हूँ, कौन सा जगह? रामाराम नामक एक जगह है, जहाँ पे क्या है? लिंगेश्वर महादेव का मंदिर है। ठीक है, वहीं पे क्या किया है? भगवान श्री राम द्वारा भूमि माता का पूजन किया गया है। ठीक, पहला भगवान श्री राम द्वारा भूमि माता का पूजन किया गया है। दूसरा, भगवान राम द्वारा एक शिवलिंग निर्मित किया गया है। ठीक, जिसको क्या कहा जाता है? लिंगेश्वर शिव का मंदिर। इसको दक्षिण बस्तर का क्या कहा जाता है? रामेश्वरम कहा जाता है। ठीक, इतना हो गया रामाराम के बारे में। रामाराम श्री राम वन गमन पर्यटन में शामिल एक स्थल है। ठीक, रामाराम। उसके जस्ट नीचे जाएंगे, लास्ट में जाएंगे तो क्या है? कोंटा। ठीक, कोंटा। उसके बाद कोंटा के बाद अब हम लोग क्या पढ़ना चालू किए थे? नदी देखते हैं। ठीक है, नदी एक और चीज बचा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नदी से ही रिलेटेड है। ठीक, उसको लास्ट में बताऊंगा, करके नहीं बताया था। उस इधर देखो, नदी में कौन सी नदी? सबरी नदी में आगे जाएंगे तो कौन सा मिलेगा? जलप्रपात मिलेगा। ठीक, कौन सा जलप्रपात? गुप्तेश्वर जलप्रपात, जिसके किनारे पर है गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर। गुप्तेश्वर जलप्रपात कौन सी नदी द्वारा बनाई जाती है? सबरी नदी। उसके आगे जाएंगे तो एक और जलप्रपात, कौन सा? रानी दरहा जलप्रपात। ठीक, ये हो गया सबरी नदी के बारे में। सबरी नदी की एक सहायक नदी है, कौन सी नदी? मगलेर नदी, जिसपे एक जलप्रपात बनता है, जिसको क्या कहा जाता है? मगलेर इंदुर जलप्रपात। ये देखो एक जलप्रपात बन रहा है, नहीं दिख रहा है? क्या है? नहीं दिख रहा होगा तो ऐसे बना देता हूँ, दिख रहा है? मगलेर इंदुर जलप्रपात कहा जाता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखना चालू किए थे खनिज की दृष्टि से देखेंगे तो 3 पाल। ठीक, कौन कौन से? गोविंदपाल, मुंडपाल, तोंगपाल। ठीक, और एक चित्तलनाग। यहाँ पे क्या मिलता है? 3 धातु मिलता है। उसके नीचे आएंगे तो सोनकुकानाग और अगारस नाम के 2 जगह हैं, जहाँ पे क्या मिलता है? कोरंडम मिलता है। ठीक, उसके बाद सुकमा जिले से पूछा गया एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, ये कौन सी नदी है? सबरी नदी। ठीक, सबरी नदी यहाँ पर। ठीक है, कोंटा से ये जगह है कोंटा। ठीक है, यहाँ से एक आंध्र प्रदेश के एक जगह है कुनावरम। ठीक, आंध्र प्रदेश के कुनावरम। कौन से? छत्तीसगढ़ के कोंटा नामक जगह से आंध्र प्रदेश के कुनावरम नामक जगह पर छत्तीसगढ़ का एकमात्र क्या है? जल परिवहन है। ठीक, छत्तीसगढ़ का एकमात्र क्या है? जल परिवहन। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जल परिवहन। ठीक, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर है
छत्तीसगढ़ में जल परिवहन या नौका विहार की भी सुविधा है। कभी घूमने का मन करे तो चल देना। कौन सी नदी पे? सबरी नदी पे। सबरी नदी पे क्या है? कोंटा से कुनावरम आंध्र प्रदेश तक क्या चलता है? बोट चलता है, नाव चलती है। ठीक है, जिसको कहा गया है छत्तीसगढ़ का एकमात्र जल परिवहन। ठीक, जल के द्वारा भी आप लोग जैसे रोड से जा रहे हैं ऐसे पानी से जाओगे उसको कहा जाएगा जल परिवहन। ठीक, ये जो सबरी नदी है, सबरी नदी, इसके बारे में और जानना है, इसके बारे में ये जान सकते हो कि सबरी नदी में सोने के कण पाए जाते हैं। किसके? सोने के कण। ठीक, इतना जानना है आप लोगों को सुकमा जिले के बारे में। हो जाएगा। अभी नया चीज क्या पढ़े हैं? छत्तीसगढ़ के कोंटा, लास्ट में है ना? ठीक है, छत्तीसगढ़ के कोंटा से आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक एक जल परिवहन है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का जल परिवहन कहा जाता है, जिसकी डिस्टेंस कितना है? 36 किलोमीटर। ठीक, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इतना ही जानना है आप लोगों को सुकमा जिले के बारे में। ठीक, बोल लोगे? बोल लोगे? याद हुआ ना? याद सबको याद हुआ? 2-4 जने कहाँ आ रहा है? बोल लोगे ना? थोड़ा बहुत तो याद हुआ होगा। इसमें याद क्या क्या रखना है? इंटर किए कौन सा पढ़ा? झीरम घाट। क्या मिलता है? अभरा। क्या हुआ था? नक्सली कांड। उसके बाद छिंदगढ़। छिंदगढ़ में क्या है? गोबर बोहरानी का पर्व मनाया जाता है। उसके नीचे आएंगे सुकमा। सुकमा में क्या है? साइंस पार्क है, छत्तीसगढ़ का पहला साइंस पार्क है, एक फूड प्रोसेसिंग पार्क है। ठीक, उसके वहीं पर थोड़ा सा आगे जाएंगे सुकमा से तो कौन सा मिलेगा? रामाराम नामक एक जगह मिलेगा। ठीक है, जहाँ आसपास में 2 मंदिर है। आसपास में कौन सा मंदिर है? 2 मंदिर। ठीक, एक भगवान शिव का मंदिर है, ठीक है, जिसको कहा जाता है लिंगेश्वर महादेव का मंदिर। एक है मंदिर है सुकमा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर, चिटमिन माता का मंदिर। ठीक, इतना हो जाएगा। उसके बाद आगे जाएंगे कौन सा मिलेगा? कोंटा। ठीक, कोंटा यहाँ तक हो जाएगा। कोंटा से आंध्र प्रदेश तक एक जल परिवहन है। ठीक है, जिसकी डिस्टेंस कितना है? 36 किलोमीटर है। ये जो जल परिवहन है कौन सी नदी पर बनाई गई है? सबरी नदी पर। ठीक, उसके बाद हम लोग खनिज देखना चालू किए थे। खनिज में 3 पार्क कौन कौन से? और एक चित्तल नाग। यहाँ पे क्या मिलता है? टीन। उसके बाद 2 ठोकर रंडम क्षेत्र कौन कौन सा? सोनपुर नार और नगारा। ठीक, ये हो जाएगा। एक पर्यटन क्षेत्र है यहाँ पे कौन? ठीक है, तुंगल बांध। ठीक, तुंगल बांध नामक एक पर्यटन क्षेत्र है। जब हम पर्यटन क्षेत्र पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे। दुधमा नामक भी एक पर्यटन क्षेत्र है यहीं पे। ठीक है, दुधमा नामक यहाँ पे आसपास में पर्यटन क्षेत्र है। ठीक, उसको उसमें देख लेंगे, यहीं पे देखोगे। इतना पर्याप्त है। ठीक, हो जाएगा सुकमा के बारे में। जी सर। ठीक, चलो टाइम क्या हो गया? 1 बजे। अभी सब 5 मिनट। ठीक, ये हो गया आप लोगों का सुकमा जिले के बारे में। ठीक, सुकमा जिले के बारे में हम लोगों को इतना ही जानना है।